सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ, पधारिए पवन कुमार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। चरित रघुनाथस्य शतकोटिपरविस्तरम्, एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भगति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए, नासहि बिघ्न अनेक। तुलसी जाके बदन ते, धोखेहु निकुसत राम। तिनके पग की पगतरी, मेरे तन को चान। जबहि नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी आग की, पड़ी पुरानी घास। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास न खो। न जाने किस सांस को फिर आना होए न हो। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, और एक बंधे जंजीर। श्री तुलसीदास के चरण कमल, बारंबार नवाए। कथा कहूँ रघुनाथ की, से हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय।
उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कथा को आगे लें तो कल हमने सुंदरकांड को गाया और आज जो है मानस के छठे कांड जिसको तुलसीदास महाराज लंका कांड कहते हैं, क्योंकि इस कांड में ज़्यादातर जो कुछ हुआ लंका में हुआ। वाल्मीकि जी महाराज इसको युद्ध कांड कहते हैं, क्योंकि इसमें युद्ध का वर्णन ज़्यादा है, इसलिए इसको युद्ध कांड नाम दिया वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में। गोस्वामी इस लंका कांड की शुरुआत एक श्लोक से करते हैं। राम के गुणों का वर्णन है श्लोक में। रामम कामारि सेव्यम, इस तरह से श्लोक है ये। रामम कामारि सेव्यम। राम कौन? जो कामारी की सेवा स्वीकार करते हैं। कामारी कौन? काम जमा आरी, काम अरी, अरी माने दुश्मन। जो काम का दुश्मन उसकी सेवा स्वीकारते हैं भगवान राम। यानी जिसकी इच्छाएं कम से कम हो, जो कामनाओं का दुश्मन है वही भगवान की सेवा करता है। काम के दुश्मन वैसे भोले बाबा हैं। कामारी भोले बाबा का एक नाम है। कामारी काम के दुश्मन। बाबा राम की सेवा करते रहते हैं, सेवा में दिन रात। तुम पुनि राम राम दिन राति, दिन रात राम राम राम, यही सेवा है। भगवान का नाम लेते रहना ये भगवान की सेवा है। अनेकों प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनमें एक नाम जप भी भगवान की सेवा है। भगवान का नाम जपते रहो। बाबा 24 घंटे राम 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 रटते रहो। सागर के वचन सुने, हमने देखा, सुना, गाया सुंदरकांड में कि सागर ने कहा कि महाराज आपके यहाँ नल और नील हैं, उनके स्पर्श करने से पत्थर बड़े बड़े समुद्र में तर जाएंगे, डूबेंगे नहीं।
और इस तरह आप सेतु निर्माण कीजिए। वो वचन सुन के भगवान कहते हैं, अभी सबको बुला के कहते हैं, सिंधु बचन सुनी राम। सिंधु के वचन सुनी राम ने सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ। मंत्रियों को सभी को बुला के भगवान बोले, अब विलंब के ही काम। अब देरी का क्या काम है? करहि सेतु उतर कटकू। करहि सेतु, सेतु बनाइए, पुल बनाइए, जिससे सेना पार हो जाए। उतर है कटकू, कटकू माने सेना। आप सब पुल बनाएं और जिससे सेना हमारी पार हो जाए, लंका में प्रवेश कर जाए। सुनकर जामवंत कहने लगे, महाराज आपका नाम लेकर ही ये जीव भव सागर से पार हो जाता है, इस छोटे से समुद्र की क्या बात है? हनुमान ने भी कहा, प्रभु आपका जो प्रताप है वो बड़वा नल है। बड़वा नल समुद्र में अग्नि, बड़वा नल, समुद्र की अग्नि को बड़वा नल कहते हैं। आपका प्रताप ही बड़वा नल है, जिसने पहले समुद्र को सुखा दिया था। हाँ, और फिर आपके शत्रुओं की नारियां ने रो रो के आंसुओं से फिर भर दिया उसको, इसलिए वो खारा भी है। हनुमान की बात सुनकर सब बानर खुश हुए और फिर जामवंत ने नल नील को बुलाया। जामवंत बोले, दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई। जामवंत ने नल और नील को बुला के पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे करना है। सारे बानरों को कहा कि तुम भारी भारी पत्थर लेके आओ, नल नील को लाके दो, और ऐसे ही बड़ी आसानी से सेतु का निर्माण हो जाएगा। सभी बानर भागे भागे दौड़े दौड़े पत्थर लेके आ रहे हैं, भारी भारी पेड़ वृक्ष लेके आ रहे हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, और नल नील उसको गेंद की तरह ले रहे हैं, पत्थरों को, भारी भारी पत्थरों को। कंदुक इव नल नील ते लेहि, पेड़ एक गेंद की तरह भारी भारी पत्थरों को पकड़ते हैं और रखते जा रहे हैं। 5 दिन में सेतु तैयार कर दिया। भगवान ने देखा, देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। पुल को देखकर, पुल की रचना को देखकर भगवान हंसे और बोले, परम रम्य, बड़ा रमणीय है ये स्थान, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरणी। इसकी महिमा को वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी उत्तम धरती है ये। मेरा दिल कर रहा है करियहूँ इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मैं यहाँ शिवलिंग की स्थापना करना मेरा दिल कहता है। कहते हैं भगवान ने हनुमान को भेजा काशी में,
और शिवलिंग लेके जल्दी आ जाओ, मुहूर्त से पहले आ जाना। ठीक है महाराज। अनुमान चले, पवन गति से चले ऊपर से, लेकिन मुहूर्त तक नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? राम कथा कहीं हो रही थी और वहाँ बैठ गए और भूल गए तुमने शिवलिंग भी लेके जाना है। राम कथा मस्त हो गई। भगवान मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए वहीं बालू से शिवलिंग बनवाया। रामेश्वरम में सागर के किनारे बालू से शिवलिंग बना के और उसी को स्थापित कर दिया। कुछ देर बाद हनुमान भी आ गए शिवलिंग लेके, और हनुमान का लाया हुआ शिवलिंग भी स्थापित हो गया। दोनों शिवलिंग कहते हैं स्थापित है। लिंग थापि कि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग की स्थापना की और मुहूर्त पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण की तलाश की गई। कोई बढ़िया ब्राह्मण, मंत्रों का ज्ञाता। खोज पड़ी तो पता लगा कि रावण जैसा तो ब्राह्मण आज के समय, उस समय कोई था ही नहीं। रावण से विनती की गई, रावण तैयार हो गया। ठीक है, बेशक हम दुश्मन हैं एक दूसरे के, लेकिन ये धर्म का काम है। रावण को मालूम है उसकी पत्नी यहाँ है और बिना पत्नी के तो पूजा पाठ पूर्ण नहीं होगा। सीता को भी लेकर आया। ऐसा कहते हैं। रावण ने पूजा पाठ की और जो भी दक्षिणा थी राम जी ने उसको संतुष्ट किया। रावण को संतुष्ट किया राम जी ने दक्षिणा देकर। राम कहते हैं, यहाँ एक थोड़ा कठोर शब्दों में बोलते हैं भगवान। शंकर प्रिय मम द्रोही। जिसको शंकर प्रिय और मेरे से द्रोह करता है, शिव द्रोही मम दास, या शिव का भी द्रोह करता है और मेरा दास है, दोनों तरफ से। अगर मुझे और शिव जी को कोई अलग समझेगा, ते नर करहीं कलप भरी, घोर नरक में बास। वो एक कल्प तक नरक, घोर नरक में वास करेंगे। जो मुझे प्रेम करता हो, शिव जी से विद्रोह करता हो, शिव जी से प्रेम करता हो, मेरे से विद्रोह करता हो, दोनों ही तरह से वो जो भी है एक कल्प तक घोर नरक में वास करेगा। शंकर और राम वैसे अलग अलग हैं ही नहीं, लीला की दृष्टि से अलग अलग हैं, वैसे तो एक ही है। भगवान यहाँ वरदान भी देते हैं साथ साथ में, जो रामेश्वर दर्शन करही। जो भी यहाँ रामेश्वर के दर्शन करेगा कर, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते वो सब, ते तन तजी, जब भी उनका समय होगा अपने शरीर को छोड़ेंगे, मम लोक सिद्ध रही, मेरे लोक को जाएंगे। जो भी
रामेश्वर के दर्शन करेगा, वो अपना ये शरीर छोड़ के जब भी समय आएगा और चले जाएंगे मेरे धाम में। जो गंगा जल आनी चढ़ाई, और जो यहाँ शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएगा, सो सायुज्य मुक्ति नर पावही, वो मेरे में ही समा जाएगा, ऐसी मुक्ति मिलेगी उसको। 4 तरह की मुक्ति है हमारे यहाँ। मुक्ति जो कहते हैं ना, मुक्ति मिल गई, वो 4 तरह की होती है, ऐसा बताया गया। सालोक्य, सालोक्य माने भगवान के लोक में चले जाना, जो पहला वरदान है। दर्शन करेगा और मेरे लोक में जाएगा, सालोक्य मुक्ति मिल जाएगी। एक सायुज्य, भगवान के अंदर ही लीन हो जाना, सायुज्य। ये दूसरी है, जो गंगा जल चढ़ाएगा उसको सो सायुज्य मुक्ति नर पावही। तीसरी सामीप्य, भगवान के नजदीक रहेगा, सामीप्य समीप रहेगा। और चौथी कहते हैं सारूप्य, भगवान का रूप हो जाएगा, रूप भगवान जैसा। 4 तरह की मुक्तियां हैं हमारे यहाँ, अलग अलग तरह से। और जो मेरे द्वारा बनाया गया ये सेतु पुल, जो इसके दर्शन करेगा वो बिना ही शर्म के भव सागर से पार हो जाएगा। सेतु माने पुल, और पुल का क्या काम है? जोड़ना, एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ देना, पुल हो गया। भगवान ने सेतु बनाया, लेकिन हम भी बनाएं, हम भी सेतु बनाएं, पुल बनाएं। कहाँ बनाएं? आपस में पति पत्नी के बीच पुल बने, झगड़ा ना करें। भाई भाई में भी पुल बनाएं, अपने पड़ोसी के साथ, परिवार में, समाज में पुल का निर्माण करें। राम धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म है। वाल्मीकि जी कहते हैं अपनी रामायण में, रामो विग्रहवान धर्म है। राम धर्म की मूर्ति है, और धर्म कभी तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म का काम क्या है? जोड़ना। हाँ, जो धर्म कभी नहीं तोड़ने की बात करता। संप्रदाय, अलग अलग जो गुट हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं। धर्म का काम है जोड़ना। राम भी जोड़ने की बात करते हैं। पुल बना, गोस्वामी कहते हैं यहाँ न तो पत्थरों में कोई गुण है कि अपने आप तर जाए, ऐसा कोई गुण पत्थरों में नहीं है कि पानी में डालोगे तरते रहेंगे ना। ना ही समुद्र की कोई इसमें महिमा है, कुछ समुद्र ने डूबने नहीं दिया। ना ही बंदरों की कोई करामात है, अब उनको ऐसी कुछ विद्या है वो पत्थर को छुएंगे और तर जाएगा ना। गोस्वामी लिखते हैं, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। भगवान के प्रताप से ये सब कुछ हुआ, भगवान की कृपा से ये सब हुआ कि पत्थर जो है समुद्र में तैरने लगे। यहाँ पर ना एक गिलहरी का भी प्रसंग कहते हैं, कोई आता है गिलहरी का भी प्रसंग। पत्थर रख रहे थे, बीच में गैप, थोड़ा थोड़ा गैप रहता था, और गिलहरी अपने मुंह से, वहाँ तो रेत है, बालू रेत ला ला के और उन गैपों को भरती थी।
अब सोचो कितना कितना लेके आती होगी मुंह में, लेकिन जितना उसका है उसने किया। भगवान ने बड़ा उसको धन्यवाद दिया और उसको उसके शरीर पर हाथ फेरा। और कहते तो ये हैं, जो लाइन सी बनी होती है ना शरीर पर गिलहरी के, वो भगवान के हाथ की है फेरा। जिससे जितना हो योगदान दो। गिलहरी जितना दे सकी उसने भी दिया, सब ने अपना अपना योगदान दिया। भगवान ने कहा चलो पुल तैयार हो गया, अब पार करते हैं। सेना बहुत ज़्यादा थी, कह नहीं सकते, इतनी सेना थी, पुल पर भीड़ हो गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुल जितना ज़्यादा नहीं था, सेना बहुत ज़्यादा थी, पुल जो है कम पड़ गया। भगवान ने सोची ये तो ठीक नहीं, धक्का मुक्की करेंगे बानर, कोई हादसा भी हो सकता है। सबको कहा रुको 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 रुको, क्या सेना ज़्यादा है, पुल छोटा पड़ रहा है, मैं एक पुल और बना देता हूँ, थोड़ा इसको चौड़ा कर देते हैं ताकि आराम से सेना पार हो जाए। अब बंदरों ने जब ये सुना तो बोले महाराज आप और पुल बनाओगे? बोला हाँ, आप पुल बना सकते थे तो हमसे पत्थर क्यों ढुआए? हमारी तो अभी भी कमर दर्द कर रही है, इतने भारी भारी पत्थर हमसे ढुलवा दिए, आप बना सकते थे तो आपने पहले क्यों नहीं बनाया? राम कहने लगे भाई सुनो, आपका पुल है पुरुषार्थ का पुल, मेहनत का पुल, ठीक। मैं जो पुल बनाऊंगा वो होगा कृपा का पुल, और कृपा का पुल पहले पुरुषार्थ का पुल बन जाता है ना, उसके बाद ही बनता है, उससे पहले बनता नहीं है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे भगवान कृपा नहीं करेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बैठे बैठे चाहो भगवान से तो नहीं होगा। मेहनत करो और भगवान के हवाले कर दो मेहनत, लो जी जितना हमारे से हुआ हमने किया, अब आप जाने, फिर भगवान कृपा करते हैं। फिर भगवान कृपा, मन में अहम ना लाएं कि मैंने तो ये कर दिया, बस कर दिया, हमने कर दिया, होगा क्यों नहीं, फिर भगवान कृपा में देरी कर देते हैं। बिना कृपा के तो कुछ होगा नहीं। आप कितनी मेहनत करो और भगवान को समर्पित कर दो। भगवान को समर्पित किए हमारे कर्म ना फल नहीं देंगे। अच्छा हाँ, हरि समर्पी बिनु सत्कर्मा, हरि को समर्पित कर दो, सत्कर्म भी करते, वो भी बुरे कर्म तो कर दो ही कर दो, सत्कर्म भी समर्पित कर दो भगवान को। फिर ना जिम्मेदारी भगवान की, हमारी जिम्मेदारी ना, नहीं तो भुगतना पड़ेगा और मनचाहा फल भी नहीं मिलेगा। सुनो, भगवान जो है समुद्र के बीच में खड़े हो गए, समुद्र के बीच में नहीं, पुल के बीच में खड़े हो गए, और भगवान के दर्शन के लिए समुद्री जीव आ गए सभी, मगरमच्छ, मछलियाँ बड़ी बड़ी, सांप, कच्छ, जो भी समुद्र के जीव थे सारे लाइन लगा दी पुल के साथ साथ, पूरे पुल के बराबर बराबर लाइन लगा दी। अब बानर डरते हैं, अभी हमें खाएंगे। राम ने बड़ा समझाया कि खाएंगे नहीं, मेरे दर्शन के लिए आए हैं, डरो मत, खाली मेरा दर्शन करने आएंगे। बोला नहीं, यहाँ पर संत लोग एक कथा सुनाते हैं, बंदर की और मगरमच्छ की। क्या कथा है? चलो 2 मिनट उस पर लगाते हैं। बंदर की मगरमच्छ की दोस्ती। कभी मगरमच्छ का दिल करे धरती पर घूमने के लिए, बंदर घुमाए, और कभी बंदर का दिल करे समुद्र में घूमने का,
तो मगरमच्छ अपनी पीठ पर बिठावे और घुमाया दूर तक समुद्र में। ऐसे चलता था। मगरमच्छ की औरत ने देखा बंदर को, अरे बड़ा सुंदर है तो, इसका दिल मिल जाए खाने को मजा आ जाए। और उसने मगरमच्छ को बताई, महाराज इस बंदर का दिल चाहिए मुझे। अच्छा चलो ठीक है, करते हैं कुछ प्रोग्राम। और बंदर से बात की। मैं मगरमच्छ ने कहा भाई आ भाई घूमते हैं, बहुत दिन हो गए, आजा घुमा के लाता हूँ समुद्र में। अब बंदर भोला भाली उसमें रहा हिसाब में, बोला ठीक है चलो, काफ़ी समय हो गया मुझे भी समुद्र घूमे। और पीठ पे बिठाया बंदर को और दूर ले गया अंदर गहरे समुद्र में। और वहाँ जाके कहने लगा भाई बंदर साहब अपना दिल दे दे। बंदर ने ये सुना रहे एकदम चौंक गया, अरे दिल मांग रहा है, ये तो मुझे मारना चाहता है इसका मतलब। मन मन में सोच रहा है और फिर कहने लगा, दिमाग लगाया बंदर ने अपना, क्या अरे पहले बता देते फिर, मैं तो वहीं छोड़ा जमीन के बाहर ही, चले जल्दी लेके आते हैं। हाँ चलो। और मगरमच्छ जो है किनारे ले आया, समुद्र के जंप मारा। किनारा कहाँ देखता बंदर, दूर से ही मारा जंप और चला गया दूर। हाथ हिला दिया, ठीक है बाय बाय। दिल नहीं लेके आया, बोला हो गया दिल तेरे जैसे धोखेबाज। बंदर डर रहे हैं कि इनको अपनी वो हादसा अगर याद होगा तो ये हमें खाएंगे, अब खाएंगे। इसलिए जाते नहीं पुल पे। परीक्षा ली, सुग्रीव परीक्षा लेता है हर जगह, अपने पे विश्वास नहीं रहता। पत्थर मारे बारी बारी सबको, और वो मगरमच्छ हिले नहीं अपनी जगह से, लहूलुहान हो गए लेकिन अपनी जगह से नहीं हिले। उनको विश्वास हो गया कि हाँ ये तो राम के दर्शन के लिए खड़े हैं और कुछ नहीं है इनके मन में। और फिर पूरी सेना, ये पुल बना दिया, जो जल जीव थे उन्होंने पूरा बराबर में एक पुल बना दिया अलग से, पूरे रास्ते में लग गए चौड़ा पुल। और उन जल जीवों के ऊपर से ही बानर और पार कर दिया समुद्र को, कुछ उस पुल से और कुछ ये पुल से, कृपा का पुल। सेना पार हो गई। सेना पार हुई। राम जी ने जो है सेना को कहा कि आप लोग फल फूल खाइए। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप बिबीरा। इतनी भीड़ हो गई सेना की, कह नहीं सकते। सेना लंका में आ गई। रावण को भी समाचार मिला, मंदोदरी को भी खबर लग गई। और मंदोदरी रावण को पकड़ के अंदर महल में लाई, अपना आंचल सामने रख के हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मेरा सुहाग रख लो। बैर उससे करना चाहिए जिसको हम बल से बुद्धि से जीत सकें, उससे बैर ठीक करना चाहिए। राम में और आप में तो दिन रात का अंतर है। आप तो जुगनू, कहाँ जुगनू कहाँ सूर्य। आप राम से विरोध छोड़ दें। वैसे भी आपने जो कुछ जीवन में करना था कर चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं शेष करने को। चौथापन आ गया, और चौथेपन में तो राजा जंगल में जाते हैं। चौथेपन जाई नृप कानन, संत कहें असी
नीति दशानन चौथे पन नृप जाहि कानन। ऐसी नीति संत लोग कहते हैं कि चौथापन जब आ जाता है, राजा अपने पुत्र को राज देकर वन में चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। आप भी ऐसा ही करें। मंदोदरी रोने लगी, रावण के चरणों में गिर गई। भगवान का भजन कीजिए, मेरा सुहाग बचा लीजिए। रावण कहाँ मानता। अरे काम खा तू चिंता कर रही है, मेरे जैसा कोई है यहाँ योद्धा इस संसार में? अनेक प्रकार से रावण ने समझाया और सभा में चला गया। सभा में जाकर पूछता है मंत्रियों से, बताओ कुछ सलाह दो, क्या करना है भाई? मंत्री कहने, क्या महाराज बार बार आप पूछते रहते हो, ये भी कोई पूछने की बात है? नर कपि भालू आहार हमारा, मनुष्य बंदर भालू तो हमारा भोजन है। क्या विचार करना है इसमें? भी आएंगे तो खा लेंगे, बताओ इसमें क्या विचार करने की बात है? लंका कांड में विचार नहीं होता, बिना ही विचार कर लेते। लंका कांड में विचार नहीं होता, किष्किंधा कांड में कोई काम नहीं होता, खाली विचार विचार होता है। सुंदर कांड ऐसा कांड है जहाँ विचार के और फिर काम करते हैं। पहले विचार करो कैसे करना है, क्या करना है, और फिर करते हैं। लंका कांड में कोई विचार नहीं, कर बैठते हैं काम को, बस उल्ट पुल्ट जैसा भी होए कर दो, विचार नहीं करना। वही कह रहे हैं कि क्या विचार करना है इसमें? मंत्री लोग क्या बार बार पूछते रहते हो, कोई विचार विचार का ये विषय ही नहीं है। आए तो खा लेंगे, हमारा काम चलेगा कुछ दिन, चिंता मत करो। रावण का पुत्र है परहस्त, उसने भी अपनी तरफ से कुछ कहा कि पिताजी ये मंत्री लोग जो कह रहे हम खा लेंगे, अगर वो बानर भालू आए तो हम खा लेंगे, क्या इसमें सोचने की बात है? मैं इनसे पूछता हूँ, जब वो एक बांदर आया था इससे पहले लंका में, जब इनका व्रत था क्या, क्यों नहीं खाया उसको? वो अकेला जला गया पूरी लंका को और ये बैठे बैठे देखते रहे। अब इनकी भूख इतनी ज़्यादा हो गई। चापलूस, ये चापलूस मंत्री हैं। कोई सच्ची बात कहे ऐसे जीव कम है दुनिया में। सब चापलूसी की बात करते हैं। रावण को अपने पुत्र की बात भी समझ में नहीं आई और उल्टा डांटने लग गया। बोला, तेरी ऐसी बुद्धि किसने बना दी? तू मेरे दुश्मन की वाह वाह करे जा रहा है। ऐसा देखकर परहस्त अपने घर आ गया। अब ये नहीं मानेंगे। रावण भी जो है अखाड़े में पहुंच गया। वहाँ से अखाड़ा जहाँ नाच गाना होता था, एक ऐसी जगह बना रखी थी रावण ने, शाम का वहाँ चला जाए अपने इंटरटेनमेंट करे। नाचती थी वहाँ अप्सराएँ, गंधर्व लोग गाना वाना करते और रावण वहाँ बैठ के देखता। पहुँच गया, गंधर्व ने अपना गाना बजाना शुरू कर दिया। गोस्वामी कहते हैं यहाँ इधर भी बात करें, राम जी क्या कर रहे हैं। राम जी की सेना, सुबेल नाम का पर्वत था, एक पहाड़ी थी वहाँ पे अलग से, नाम था सुबेल, उस पर डेरा डाल दिया सेना ने। और लखन ने फूल वगैरह पत्ते वगैरह से सजा के बैठने का इंतज़ाम कर दिया राम के लिए।
और राम जी वहाँ बैठ गए। कैसे बैठ गए? बैठ क्या गए? सुग्रीव बैठे हैं, उसके पैरों पर अपना सिर रख के लेट गए, लेट गए। और पास में विभीषण बैठे थे, उनसे कुछ बातें चल रही थी। अंगद और हनुमान भगवान के पैर दबा रहे हैं, और लखन जो है धनुष बाण लेके पीछे रेडी पोजीशन में खड़े हैं। ऐसे भगवान पूर्व की तरफ देखा, शाम का समय हो गया ना, पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ। भगवान चंद्रमा को देखकर सबसे पूछते हैं, बताइए भाई ये चंद्रमा में काला दाग क्या है? सबसे पूछते हैं, बताओ सब अपनी अपनी राय दीजिए, ये जो काला काला धब्बा है चंद्रमा के अंदर, ये क्या है? सुग्रीव कहने लगे, महाराज ये धरती की परछाई पड़ रही है चंद्रमा पे। ठीक है जी, सुग्रीव ने कह दिया। दूसरे ने कहा कि महाराज चंद्रमा को राहु ने मारा और वो चोट के निशान है। अच्छा भाई। और तीसरे ने कहा कि महाराज जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाना चाहा, रति माने काम की पत्नी, रति, जब ब्रह्मा रति का मुख बना रहे थे तो चंद्रमा का बीच बीच का खास खास हिस्सा वहाँ से ले लिया और रति का मुख बनाया। जो गैप हो गया उसमें से आसमान दिखाई देता है। सब ने कहा, राम जी ने भी कहा अपनी उनका नंबर आज, बोला मुझे लगता है चंद्रमा विष माने जहर का भाई है, दोनों भाई हैं चंद्रमा और विष। चंद्रमा ने अपने भाई को अपने हृदय में बिठा रखा है, वो निशान है मुझे लगता है। हनुमान का भी नंबर आया। हनुमान कहने लगे, महाराज चंद्रमा आपका दास, और चंद्रमा ने आपकी मूर्ति अपने हृदय में बसा रखी है, वही सांवली सांवली मूर्ति आपकी यहाँ दिखाई देती है। हनुमान की बात सुनकर प्रभु हंसने लगे और फिर बोले, पोजीशन बदल ली, पूर्व में थे दक्षिण की तरफ मुंह कर लिया। और विभीषण को कहने, विभीषण देखो 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 कैसे काले काले बादल छा गए, बिजली चमक रही है, गर्जना हो रही है। इस तरह से भगवान कहने लगे। विभीषण कहने लगे, महाराज ये बादल नहीं है तो क्या है? ये रावण के सिर पर छत्रक है काले रंग का, बादल जैसे दिखते हैं। अच्छा, और ये बिजली चमक रही है क्या है? बोला ये मंदोदरी के कर्ण फूल हैं, चमक रहे हैं दूर से। अच्छा जी, और ये गर्जना हो रही बादलों की, ये तो ताल नगाड़े बाजे बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, उनकी आवाज है। अच्छा, बड़े अभिमानी हैं रावण। भगवान ने अपना धनुष बाण साधा और मारा, एक ही बाण में छत्र मुकुट ताटक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मर मन को जान, मर मन को जान। भगवान ने मारा खींच के बाण और रावण के मुकुट धरती पर गिरे, मंदोदरी कर्ण फूल नीचे जाके पड़े। सब अचंभे में पड़ गए, ये क्या हुआ? ना कोई तूफान, ना कोई आंधी, ना कोई अस्त्र शस्त्र किसी ने चलाया, ये अचानक ऐसे कैसा हो गया? ये तो अपशकुन हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। रावण ने सबको समझाया, अरे जिनके सिर कटने से अपशकुन नहीं होता, छत्र गिरने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई चक्कर नहीं, जाओ अपने अपने घर आराम से, चिंता मत करो। रावण भी घर आ गया और मंदोदरी ने फिर समझाया, महाराज आप राम को केवल मनुष्य मत समझो, विश्व रूप हैं वो,
पूरा विश्व इनके अंदर और ये पूरे विश्व के अंदर समाये हुए हैं। आप केवल इनको ना नर मत समझो। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। मनुज बास से चराचर रूप राम भगवान। इनकी बुद्धि ब्रह्मा इनकी बुद्धि है। अहंकार शिव इनका अहंकार है। मन चंद्रमा है इनका और इनका चित्त विष्णु जी है। सूर्य देव ही इनके नेत्र हैं, आंखें हैं और अग्निदेव इनका मुख है। ऐसे सब देवता इनके यहाँ समाये हुए हैं सारे एक एक भाग में। इनको केवल नर ना समझे आप। मंदोदरी की बातों पर खूब हंसा रावण, खूब हंसा। ओहो, तुम ऐसा कह के ना मेरी ही वाह वाह कर रही हो। ये सब चल रहा था। रात गुजर गई, ऐसे ही सवेरा हो गया। सवेरा हो गया, भगवान जागे और सबसे राय ली। अब क्या करें भैया, आगे बताइए। अब आगे क्या किया जाए? लंका में तो आ गए, अब आगे क्या करना? सबसे राय ले। जामवंत बूढ़े आदमी है, जामवंत बूढ़ा, बूढ़े की सलाह लेनी चाहिए। जामवंत कहने लगे महाराज एक चांस और दे देते हैं उसको। युद्ध करने में तो कोई फायदे का सौदा तो है नहीं, नुकसान ही दोनों तरफ से है ना। क्या पता मान जाए और युद्ध ना करना पड़े और हम चले जाएं ऐसे वापस। एक कोशिश और कर लेते हैं, दूत भेज देते हैं। हनुमान बोला मैं चला जाऊंगा। बोला नहीं अब तुम क्यों नहीं भेजेंगे अब की बार। तो दूत पठई बाली कुमारा। जामवंत कहने लगे महाराज बाली कुमार अंगद को दूत बना के भेज दो। अंगद को क्यों भेज दो? अंगद राजकुमार है, राजा है, हनुमान संत हैं। दूसरी बात, बाली का पुत्र है और बाली की बाद में रावण से दोस्ती हो गई थी, तो दोस्ती का फायदा भी मिलेगा। ये देखेगा कि ये मेरे दोस्त का पुत्र है, थोड़ा बहुत तो नरम पड़ेगा, क्या पता मान जाए। इसलिए अंगद को भेजो, अंगद को दूत बना के भेजो, हनुमान को नहीं। अंगद को बुलाते हैं और कहते हैं राम जी, अंगद तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हें ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, सब समझते हो। तुमने एक काम करना है। क्या काम करना है जी? काज हमारा तो काम हो जाए। तासु हित होई, उसका हित हो जाए रावण का। रिपुसन करे हूँ बत कहीं सोई। उनसे इस तरह बात करनी है। कैसे बात करनी है? हमारा काम बन जाए, उसका नुकसान ना, उसका भी हित हो जाए। ऐसा तुमने वहां जाके करना है। राम जी ऐसे हैं जो दुश्मन का भी भला चाहते हैं। ऐसा तो शायद कोई होगा जो अपने दुश्मन का भी भला चाहे।
लेकिन राम तो राम है, रावण का भी भला चाहते हैं। खैर अंगद को समझा के रावण के दरबार में भेजा गया। इस प्रसंग को हम अगले सत्र में करेंगे। जब तक के लिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।